welcome back to my channel. Today we are going to talk about something जो अभी टेक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है. Yes, I am talking about vibe coding. सोच के देखो, अगर मैं बोलूँ तुम्हें फुल सिंटैक्स या सारे फ्रेमवर्क या डीप लॉजिक को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ एक आइडिया क्लियर होना चाहिए, वाइब होनी चाहिए और कोड लिखा जा सकता है. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइब कोडिंग. कुछ लोग बोल रहे हैं इट्स अ फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग, कुछ बोल रहे हैं नो इट्स जस्ट अ हाइप. तो आज हम ब्रेकडाउन करेंगे वाइब कोडिंग क्या है, काम कैसे करता है, इस प्रोस कॉन्स और तुम्हें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं. इमेजिन दिस, तुम वीएस कोड ओपन करते हो, ब्लैंक स्क्रीन, कर्सर ब्लिंक हो रहा और तुम्हारा ब्रेन भिलाई के 404 लॉजिक नॉट फाउंड. आइडिया तो है क्या बनाना है, बट कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे करे, पता ही नहीं है. यही जगह से वाइब कोडिंग की एंट्री होती है. नॉर्मल कोड में तो हम कोड खुद लिखते हैं लाइन बाय लाइन. वाइब कोडिंग में तुम एआई को बोलते हो क्या बनाना है. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. Create a dark theme login page with neon button and smooth animation. और AI डायरेक्टली तुम्हें वर्किंग कोड देता है. मतलब you are not just coding, you are directing code. That is called vibe coding. चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. स्टेप 1, तुम वाइब देते हो. आइडिया क्या है, यूआई कैसे फील करेगा, यूज़र फ्लो क्या होगा, हाई लेवल लॉजिक एंड ऑल. स्टेप 2, तुम एआई टूल्स का यूज़ करते हो लाइक चैटजीपीटी, कर्सर, ग्रॉक, लवेबल एंड ऑल. ये टूल्स नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं रियल कोड में. तुम कोड टाइप नहीं कर रहे हो, तुम ब्रेन से ज़्यादा काम कर रहे हो. If you want to learn about AI tools, let me know on this channel. I create simple, practical, showing how to use AI tools effectively, not just what they are, but how they actually help you. If you are a student, beginner, or creator, this is the right place for you. अब क्वेश्चन ये आता है, वाई वाइब कोडिंग पॉपुलर नाउअडेज. ये इतना सडनली पॉपुलर क्यों हो गया. रीज़न 1, एआई बूम. एआई अब राइटिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग सब जगह है, सब जगह यूज़ हो रहा है. रीज़न 2, स्पीड. स्टार्टअप्स को ऐप फास्ट चाहिए, ना कि परफेक्ट. रीज़न 3, लो एंट्री बैरियर. बिगनर्स भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर पा रहे हैं. रीज़न 4, इंडी हैकर, सोलो डेव अब फुल प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हैं. एंड ऑनेस्टली दैट्स पावरफुल. बट वेट, अगर वाइब कोडिंग इतना पावरफुल है तो क्या कोडिंग स्किल वीक हो जाएगी या फिर हम लोग लेजी डेवलपर्स बना रहे हैं. कमेंट करके ज़रूर बताना, वाइब कोडिंग को फ्यूचर मानते हो या इट जस्ट अ हाइप. सो क्विक रिकैप करते हैं बिफोर वी मूव अहेड. वाइब कोडिंग का मतलब क्या है. तुम आइडिया देते हो, एआई टूल उसको कन्वर्ट कर देता है एक्चुअल वर्किंग कोड में. ये फास्ट है, क्रिएटिव है और ऑनेस्टली थोड़ा मैजिकल भी फील देता है. लेकिन अब सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं, अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की भी बात करते हैं. सबसे बड़ा और ऑब्वियस बेनिफिट है स्पीड. ट्रेडिशनल कोडिंग में क्या होता था, सेटअप टाइम लगाता था, बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता था, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में ही काफ़ी टाइम चला जाता था. वाइब कोडिंग में तुम डायरेक्टली आउटपुट जोन में एंट्री करते हो. एग्जाम्पल, तुम बोलो क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड विद साइडबार, चैट्स एंड लॉगिन ऑन. यही तुम्हें स्टार्टर स्ट्रक्चर देता है. तुम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम 60-70% रेडी हो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए. ये स्पेशली यूज़फुल है हैकाथॉन्स, क्लाइंट डेमो, एमवीपी बिल्ड्स, रैपिड टेस्टिंग आइडिया. स्पीड अगर ज़्यादा रहा तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत सारा इनोवेशंस कर सकते हो. सो बेसिकली ये पॉइंट बिगनर्स के लिए गेम चेंजर है. पहले कोडिंग स्टार्ट करते ही क्या होता था, एरर्स, रेड लाइन, कन्फ्यूज़न, सिंटैक्स मिरर, मिस्टेक, फ्रस्ट्रेशन. रिजल्ट क्या होता था, लोग गिव अप कर देते थे. वाइब कोडिंग बिगनर्स को एक एंट्री गेट देता है. वो
आइडिया लिखते हैं, एआई कोड देता है, प्रोजेक्ट रन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कोडिंग लर्निंग को एक्सेलरेट करता है, लेकिन हाँ, एक कंडीशन के साथ। समझना भी ज़रूरी है, सिर्फ रन करना ही नहीं। ट्रेडिशनल कोडिंग में बिगनर्स का फोकस होता था, सेमीकोलन लगाया है या नहीं, ब्रैकेट क्लोज हुआ है या नहीं। वाइब कोडिंग फ्लो चेंज करता है। अब फोकस शिफ्ट होता है, यूज़र क्या फील करेगा, इंटरफेस कैसा लगेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वर्क फ्लो स्मूथ है या नहीं। कोडिंग को ज़्यादा क्रिएटिव फील बना देता है। तुम सिर्फ प्रोग्रामर ही नहीं, प्रोग्रामर प्रॉब्लम डिज़ाइनर बनते जाते हो। पहले बिल्ड करने के लिए टीम चाहिए होती थी, लाइक फ्रंट एंड डेव, बैक एंड डेव, डीबी एक्सपर्ट, यूआई डिज़ाइनर। अब एक स्किल इंडिविजुअल एआई टूल्स के साथ पूरा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता है, इसलिए इंडी हैकर और सोलो डेवलपर्स बूम कर रहे हैं। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। अभी तक जो भी बातें हुई वो एक्साइटिंग थी, इंस्पायरिंग थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में हर पावरफुल टूल के साथ रिस्क भी आता है। अगर हम सिर्फ अच्छी साइड देखें और डार्क साइड इग्नोर करें तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ, बिना हाइप, बिना फिल्टर, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एआई से कोड जनरेट किया, रन किया, आउटपुट आ गया, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दे आर सो हैप्पी। पर जब एरर आ जाए, फीचर चेंज हो जाए, क्लाइंट कुछ और मांग ले, तब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ये कोड लिखा क्यों गया है, कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए है, फ्लो कैसे काम कर रहा है। तुमने कोड बिल्ड नहीं किया, तुमने कोड एक्सेप्ट किया, और ये हैबिट लॉन्ग टर्म में डेंजरस है। एआई कोड लिखने में काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन डीबगिंग में चाहिए लॉजिक अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, सिस्टम थिंकिंग। रियल प्रोजेक्ट में एरर्स सिंपल नहीं होते। कभी एक लाइन की वजह से पूरा ऐप ब्रेक हो जाता है, और जब तुम्हें खुद ही फ्लो समझ नहीं आए, डीबगिंग नाइटमेयर बन जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस डेवलपर बोलते हैं कोड लिखना इजी है, कोड फिक्स करना हार्ड है। समटाइम एआई क्रिएट अ फेक कॉन्फिडेंस ट्रैप। ये एक साइलेंट डेंजर है। वाइब कोडिंग से फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, ऐप बन जाती है, प्रोजेक्ट रन कर जाता है, और दिमाग बोलता है आई एम गुड एट दिस। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, इंटरव्यू में थ्योरी पूछ ली, आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना पड़ गया, एज केसेस डिस्कस हुए, तो कॉन्फिडेंस सडनली ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि रियल स्किल इज समथिंग लाइक कि आप उसे समझ भी पाओ, समझा भी पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। सिर्फ आउटपुट क्रिएट करना और इल्यूजन बनाना, इट्स नॉट। सोचो अगर एआई टूल्स डाउन हो जाए, इंटरनेट स्लो हो जाए, कंपनी एआई यूज बैन कर दे, तब क्या? अगर तुम बिना एआई के बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, लॉजिक डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, सिंपल फंक्शन नहीं लिख पा रहे, तो डिपेंडेंसी हो चुकी है। एआई को सपोर्ट सिस्टम बनाना है, ना कि व्हील चेयर नहीं है वो। हर बार परफेक्ट कोड नहीं लिखता, कभी कभी अननेसेसरी कोड ऐड कर देता है, सिक्योरिटी वैलिडेशन मिस हो जाती है। सिंपल डेमो में ये इग्नोर हो जाता है, पर रियल यूज़र के डेटा के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। प्रोडक्शन कोड में रिव्यू, टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन मैंडेटरी है। एआई शॉर्टकट दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता। इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कंपनी सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट लिखने वालों को हायर नहीं करती, उनको चाहिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और एआई को स्मार्टली यूज़ करने की एबिलिटी। एआई एक पावरफुल टूल है, ब्रेन रिप्लेसमेंट नहीं। जो लोग फंडामेंटल स्किप करेंगे, लॉन्ग रन में स्ट्रगल करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतनी सारी बातें करने के बाद, इसके प्रोस कॉन्स सब देखने के बाद, फाइनल सवाल बनता है, क्या वाइब कोडिंग फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग है, या बस एक टेक ट्रेंड जो कुछ सालों में ठंडा पड़ जाएगा? सच बोलूं, आंसर सिंपल यस या नो नहीं है। ये डिपेंड करता है तुम इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। वाइब कोडिंग डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करता है, रिपीटेटिव काम को करता है, बोरिंग बॉयलर प्लेट कोड को करता है। जैसे कैलकुलेटर ने मैथ्स को रिप्लेस नहीं किया, वैसे ही एआई कोडिंग को रिप्लेस नहीं करेगा। कैलकुलेटर ने क्या किया है, स्पीड बढ़ाई, वैसे ही एआई भी वही कर रहा है, डेवलपर की स्पीड मल्टीप्लाई कर रहा है।
फ्यूचर का स्मार्ट डेवलपर कौन होगा? वो जो फंडामेंटल जिनका स्ट्रांग होगा, लॉजिक समझेगा, स्मार्ट डिज़ाइन समझेगा, सिस्टम डिज़ाइन समझेगा, डीबगिंग कर पाएगा और एआई को टूल की तरह यूज़ करेगा, ना कि शॉर्टकट की तरह। डिफरेंस समझो, एआई डिपेंडेंट कोडर एंड एआई असिस्ट डेवलपर। असिस्ट वन को बेसिक नॉलेज होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आएगा। डिपेंडेंट वन को नहीं, वो बस कोड जनरेट कर रहा है और आउटपुट देख के खुश हो रहा है, बट ऐसे काम नहीं होता है। बहुत बिगनर्स एक गलती करते हैं, एआई से कोड लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, रन करते हैं एंड मूव ऑन। नो, बेटर अप्रोच क्या है? एआई से कोड लो, फिर लाइन बाय लाइन समझो, खुद से पूछो ये फंक्शन क्यों है, ये वेरिएबल क्यों यूज़ किया, ये लॉजिक फ्लो कैसे है, तब लर्निंग होती है। सपोज यू आर डूइंग फ्रंट एंड, तो आपको एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट का फंडामेंटल तो आना ही चाहिए। एआई को टीचर बनाओ, सिर्फ एआई से कोड मत पूछो, ये भी पूछो एक्सप्लेन दिस, व्हाई दिस मेथड, व्हाट आर ऑल्टरनेटिव्स। एआई बेस्ट तब होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पाओ। अगर तुम अपना ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो ऑनेस्टली तुमने बिल्ड नहीं किया, तुमने सिर्फ असेंबल किया है। रियल स्किल इज समथिंग जो तुम समझा भी पाओ। देन प्रैक्टिस डिबगिंग मैनुअली, कभी कभी इंटेंशनली कोड ब्रेक करो, खुद फिक्स करो, स्टैक ओवरफ्लो देखो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, फिर एआई सॉल्यूशन देखो, कंपेयर करो। ये ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन वाइब कोडिंग एक शॉर्टकट नहीं है आपके लिए, एक सुपर पावर है। क्योंकि रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट कर सकते हो, टेक्स्ट कोड जनरेट कर सकते हो, रीफैक्टरिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन फास्ट लिख सकते हो। इससे बर्नआउट कम होगा, क्रिएटिव एनर्जी बची रहेगी। सो बेसिकली कोडिंग का मतलब टाइपिंग नहीं होता, कोडिंग का मतलब थिंकिंग होता है। एआई टाइप कर सकता है, सोच नहीं सकता। कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम समझना, ट्रेड ऑफ चूज करना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, ये ह्यूमन का काम है। वाइब कोडिंग गलत नहीं, ब्लाइंड वाइब कोडिंग गलत है। एआई से डरना नहीं है। यूज एआई, लर्न विद एआई, बिल्ड विद एआई, बट थिंक लाइक अ डेवलपर। If this video helped you understand vibe coding clearly, please like, share and comment below. Do you think vibe coding is the future or just hype? See you in the next video.